देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की ताजा खबर जदयू को लेकर सामने आ रही है, जहां पर मणिपुर, दमन एंड दीव के बाद अब बीजेपी ने जदयू को दादर एंड नगर हवेली में बड़ा झटका दिया है। आपको बताएं कि जदयू इकाई का बीजेपी में दादर एंड नगर हवेली में विलय हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी का स्वागत बीजेपी में किया, सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। खुद जेपी नड्डा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात को साझा किया है। क्या कुछ लिखा है जेपी नड्डा ने, पहले आप उनके पूरे ट्वीट को देखिए। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव के जदयू प्रदेशाध्यक्ष श्री धर्मेश सिंह चौहान सहित पूरी इकाई का बीजेपी परिवार में विलय पर सभी 15 जिला पंचायत सदस्यों एवं वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी के साथ आने से राज्य में हमारे संगठन एवं जनसेवा के संकल्प को गति एवं मजबूती मिलेगी। दरअसल दादरा नगर हवेली में बीजेपी ने जदयू की पूरी प्रदेश इकाई का ही अपने पार्टी में विलय करा लिया है और इस दौरान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। आपको बताएं कि पिछले महीने बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लगभग 20 महीने का गठबंधन तोड़ते हुए राज्य में अपनी निकट प्रतिद्वंदी पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बना ली थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के खिलाफ आक्रामकता दिखाते हुए देश भर के विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के पीछे का उद्देश्य विपक्ष को मोदी सरकार और आगामी चुनावों के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। माना जा रहा है कि आज दादर और नगर हवेली की प्रदेश इकाई और कुछ दिन पहले मणिपुर में जदयू के लोगों को पार्टी ज्वाइन कराकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव के मैदान में उसको चुनौती देना इतना भी आसान नहीं है। अब अगर बात करें जदयू की दमन और दीव इकाई में किन पदाधिकारियों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले धर्मेश सिंह चौहान, जो कि जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अब राज्य बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। श्रीमती निशा सुनील भावर, दीपक छोटू भाई प्रधान, वैशाली बेन आयन सिंह पटेल, श्रीमती वंदना बेन हरेंद्र पटेल, श्रीमती जशोदा रविंद्र पटेल, श्रीमती रेखा बेन महेंद्र भाई पटेल, प्रवीण भाई जैन भाई भोआ, दीपक भाई लेती भाई पटेल, विजय सोनजी तेम्बरे, श्रीमती ममता बेन विजय भाई सावरी, श्रीमती सुवन बेन गणेश गोरखाना, श्रीमती पार्वती बेन विनय भाई नागडे, विपुल भाई काकड़ भाई भुसारा, गोविंद श्यामजी भाई भुजरा, श्रीमती मीना जयेश्वरी। सबसे पहले मणिपुर में, उसके बाद दमन एंड दीव में और अब दादरा और नगर हवेली में बीजेपी ने जदयू को बड़ा झटका देते हुए पूरी की पूरी जदयू इकाई का विलय बीजेपी में करा दिया। इस पूरे मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, जहां पर उन्होंने ही जदयू की इकाई को भाजपा की सदस्य दिलाई और सभी का स्वागत किया। कहा कि राज्य में संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। आप सभी का आना हमारे लिए बेहद ही अच्छी बात है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जदयू को यह बताने की कोशिश की है कि अगर चुनावी मैदान में कोई हमसे टकराएगा तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। जदयू के सामने अब मुश्किल बीजेपी एक के बाद एक पैदा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अव्वल दर्जे की पार्टी है, उसे हराना, उसे टक्कर देना इतना आसान नहीं है। बिहार में जहां गत महीने में सीएम नीतीश कुमार ने रातों रात बीजेपी से गठबंधन तोड़ तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली, उसके बाद विभिन्न राज्यों में जदयू इकाइयों को बीजेपी ने तोड़ने का काम किया है। सबसे पहले मणिपुर में, उसके बाद दमन एंड दीव में और फिर अब दादरा नगर हवेली में बीजेपी ने जदयू को बड़ा झटका देते हुए जदयू की इकाई का बीजेपी में विलय करा लिया है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।